Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain dumping in economics. Dumping भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक पार्ट है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब एक मोनोपोलिस्ट अपने होम मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस चार्ज करता है और फॉरेन मार्केट में सेम प्रोडक्ट के लिए कम प्राइस चार्ज करता है तो इसको हम डंपिंग कहते हैं। होम मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस चार्ज क्यों करता है? क्योंकि होम मार्केट में उसकी मोनोपोली होती है, उसके प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, इसलिए वो वहां पर हाई प्राइस चार्ज करता है। लेकिन फॉरेन मार्केट में उसे कंपटीशन को फेस करना पड़ता है क्योंकि उसके प्रोडक्ट को और भी दूसरे प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, तो उस कंपटीशन में बने रहने के लिए वो अपने प्रोडक्ट के लिए लो प्राइस चार्ज करता है। इसको हम डंपिंग कहते हैं। It takes place when a monopolist sells a portion of his output in a foreign market at a very low price and the remaining output at a high price in the home market. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? To find a place in foreign market. जब कोई सेलर प्रोडक्शन करता है, अपनी प्रोडक्ट को होम मार्केट में सेल करता है, लेकिन धीरे धीरे वो चाहता है कि फॉरेन में भी उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। उस सिचुएशन में वो फॉरेन में सेम प्रोडक्ट के लिए कम प्राइस चार्ज करता है ताकि फॉरेन मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सके। नेक्स्ट है टू सेल सरप्लस कमोडिटी। कई बार प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन एक्सेस में हो जाता है और डिमांड होम मार्केट में इतनी नहीं होती है। होम मार्केट में जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्शन कंज्यूम होने के बाद जो अनसोल्ड स्टॉक बचता है, जो एक्सेस सप्लाई बचती है, उसको प्रोड्यूसर फॉरेन मार्केट में कम प्राइस पर सेल कर देता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री। जब वो अपने इंडस्ट्री को फॉरेन मार्केट में भी एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उस सिचुएशन में वो फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को के लिए कम प्राइस चार्ज करता है। इसकी फॉर्म्स क्या क्या है? पर्सिस्टेंट डंपिंग। जब कोई सेलर कॉन्टिन्यूअसली होम मार्केट में तो ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है लेकिन फॉरेन मार्केट में सेम प्रोडक्ट को कम प्राइस पर बेच रहा है तो इसको हम पर्सिस्टेंट डंपिंग कहते हैं। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड होम मार्केट में इनइलास्टिक है, उसकी मोनोपोली है, उसका होम मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए वो होम मार्केट में तो प्राइस हाई चार्ज करता है लेकिन फॉरेन मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और उस कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए वो सेम प्रोडक्ट के लिए कम प्राइस चार्ज करता है। नेक्स्ट है प्रेडेटरी डंपिंग। यह एक टेम्परेरी डंपिंग होती है। इसमें प्रोड्यूसर या सेलर अपने प्रोडक्ट को फॉरेन में जब कम प्राइस पर बेचता है। कम प्राइस पर बेचने का कारण यह भी हो सकता है कि उसे कंपटीशन में जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं, दूसरे सेलर्स हैं, उनको बाहर निकालना हो और फॉरेन मार्केट में अपनी मोनोपोली स्थापित करनी हो, अपना एकाधिकार स्थापित करना हो, तो उस सिचुएशन में वो कई बार कॉस्ट से भी कम प्राइस पर फॉरेन मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचता है। होम मार्केट में तो जैसे बेच रहा है वैसे ही सेम हाई प्राइस चार्ज करता है क्योंकि होम मार्केट में उसकी मोनोपोली है, लेकिन फॉरेन मार्केट में भी उसको अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करनी होती है और इसके लिए वो दूसरे प्रोड्यूसर्स कंपटीशन से बाहर निकल जाएं, उनको बाहर निकालने के लिए वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना कम कर देता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जो दूसरे प्रोड्यूसर से खरीद रहे थे वो भी बायर्स उस सेलर से खरीदना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम बायर्स की टेंडेंसी क्या होती है, जहां पर हमें कम प्राइस में सेम प्रोडक्ट मिल रहा है हम वही खरीदने चले जाते हैं। भाई एक जगह हमें आलू 15 रुपए किलो मिल रहे हैं, एक जगह 20 रुपए किलो मिल रहे हैं,
तो हमारी नॉर्मल जनरल टेंडेंसी क्या होगी, यहाँ पर 15 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। अब हमें 15 रुपए किलो में आलू मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम 15 रुपए किलो वाले से अपने पोटैटोज परचेज करेंगे। सेम फॉरेन मार्केट में होता है। यदि फॉरेन मार्केट में कई कंपटीटर्स हैं, लेकिन जो सेलर अपने फॉरेन मार्केट में भी मोनोपोली एस्टेब्लिश करना चाहता है और वो कॉस्ट से भी, ये भाई बायर्स को तो नहीं पता है ना कि कॉस्ट से कम प्राइस चार्ज कर रहा है, लेकिन जब वो कॉस्ट से भी कम प्राइस चार्ज कर रहा है तो उस सिचुएशन में बायर्स क्या करते हैं, भाई कम प्राइस पर वो वही सेम प्रोडक्ट दे रहा है तो वो उसके पास डिमांड बढ़ा देते हैं। लेकिन दूसरे प्रोड्यूसर्स को लॉस होना शुरू हो जाता है। जब लॉस होना शुरू हो जाता है तो वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। इस सिचुएशन में ये सेलर फॉरेन में भी अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाता है और जब उसकी मोनोपोली फॉरेन मार्केट में भी हो जाती है तो उस सिचुएशन में वो मनचाहे प्राइस चार्ज करता है, हाई प्राइस चार्ज करता है और कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन करता है। इसको हम अनफेयर मेथड ऑफ डंपिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पोरेडिक डंपिंग। जब प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन होम मार्केट में उसकी डिमांड इतनी नहीं होती है, तो जो एक्सेस सप्लाई है उसको फॉरेन मार्केट में वो कम प्राइस पर बेचता है ताकि उसकी जो एक्सेस सप्लाई है वो कंज्यूम की जा सके, तो इसको हम स्पोरेडिक डंपिंग कहते हैं। अभी डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ डंपिंग का डायग्राम देख लेते हैं। OX पर आउटपुट, OY पर प्राइस दिया हुआ है। हमें दोनों मार्केट की अलग अलग डिमांड कर्व दिखाने हैं। होम मार्केट में डिमांड कर्व क्या रहेगा और फॉरेन मार्केट में डिमांड कर्व क्या रहेगा। होम मार्केट में मोनोपोली है इसलिए मोनोपोली का डिमांड कर्व रहेगा और ये डिमांड कर्व आप डिमांड कर्व और या फिर हम MR और AR भी कह सकते हैं, वो आप मोनोपोली में बना चुके हो। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, तो ये होम मार्केट के जो AR और MR है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। AR कर्व प्रोड्यूसर की डिमांड कर्व को भी दिखाता है। सी फॉरेन मार्केट में परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्ट कंडीशन होता है, इसलिए उसका डिमांड कर्व OX एक्सिस की हॉरिजॉन्टल बनेगा। इसका मतलब क्या है, फॉरेन मार्केट का डिमांड कर्व है PDF और इस डिमांड कर्व पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू है वो भी बराबर होगी। यहां तक क्लियर है। अब हमें डंपिंग में कितना, डंपिंग के लिए भी देखना है कि प्रोड्यूसर टोटल कितना प्रोडक्शन करता है और टोटल प्रोडक्शन करके कितना वो होम मार्केट में बेचता है और कितना फॉरेन मार्केट में बेचता है। तो टोटल प्रोडक्शन को देखने के लिए हमें दोनों मार्केट की कंबाइंड MR लेनी होगी। कंबाइंड MR हम कैसे लेंगे, सबसे पहले होम मार्केट की हम देखेंगे। होम मार्केट की MR हमारी ये है, तो यहां तक हम होम मार्केट की MR ले लेंगे। रिमेनिंग R से लेके DF तक फॉरेन मार्केट के डिमांड कर्व को हम लेंगे, तो टोटल MR या सिग्मा MR हो जाएगा TREDF। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन है जहां पर MR MC के बराबर होती है। MC कर्व MR कर्व को कट करता है, वहां पर प्रोड्यूसर को ये पता चल जाता है कि उसको कितना प्रोडक्शन करना है। MC कर्व MR को E पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें ये पता चल जाता है कि प्रोड्यूसर OF आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, OF प्रोडक्शन करेगा। टोटल प्रोडक्शन कितना करेगा, OF। E पॉइंट पर कट किया है, E से यदि आप नीचे तक मिलाते चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रोडक्शन होगा। अब इस टोटल प्रोडक्शन को कितना वो होम मार्केट में बेचेगा और कितना फॉरेन मार्केट में बेचेगा, इसके लिए हमें क्या करना है,
कंडीशन सेम ही है कि MRH इज इक्वल टू MRF इज इक्वल टू MC, यानी दोनों मार्केट की मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होनी चाहिए और दोनों मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। होम मार्केट की मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट पर फॉरेन मार्केट की मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। R पॉइंट पर होम मार्केट की मार्जिनल रेवेन्यू फॉरेन मार्केट की मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है और इस पॉइंट पर यदि हम इस लाइन को नीचे मिलाएंगे तो हमें पता चल जाता है कि वो होम मार्केट में कितना प्रोडक्ट बेचेगा, कितनी सेल करेगा। तो टोटल OF में से वो OH होम मार्केट में बेचेगा। अब इसका प्राइस कितना रखेगा, ये भी आपको पता है मोनोपोली में प्राइस कैसे रखते हैं। कितना प्रोडक्शन बेचेगा या कितना प्रोडक्शन करेगा, जहां पर MR और MC एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां पे हमें प्रोडक्शन का पता चल जाएगा। लेकिन प्राइस कितना रखेगा उसके लिए हमें उस लाइन को AR से मिलाकर देखना होगा। वो लाइन AR पर जहां भी टच कर रही है इसका मतलब है उतने प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर OP1 प्राइस चार्ज करेगा। उसकी जो आउटपुट है वो OH है होम मार्केट के लिए और उस OH आउटपुट के लिए वो OP1 प्राइस या MH प्राइस चार्ज कर रहा है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप बाद में सोचें कि MC तो यहां पर टच कर रही है तो फिर हम यहां से क्यों देख रहे हैं। अभी मैंने पहले ही बताया है कि डंपिंग में हमें दोनों मार्केट की कंबाइंड MR लेनी है, तो हमें यहां से मतलब नहीं है। जहां पर कंबाइंड MR है TREDF, ये दोनों मार्केट की कंबाइंड MRF है, तो कंबाइंड MR है। तो इस पॉइंट पर जहां पर MRH और MRF बराबर है, जितनी कॉस्ट फॉरेन मार्केट के लिए है भाई सेम कॉस्ट होम मार्केट के लिए भी होगी। तो फॉरेन मार्केट की कॉस्ट EF है तो होम मार्केट की कॉस्ट यदि उसके पैरेलल देखोगे तो RH ही तो आएगी। तो यहां पर ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप बाद में सोचोगे यहां पर कट कर रही है तो फिर मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहां पे हम कंबाइंड MR ले रहे हैं। यदि आप सेपरेट में होम मार्केट का अलग रखते तो सिचुएशन में आप ये पॉइंट लेते, लेकिन हम दोनों मार्केट का कंबाइंड दिखा रहे हैं, इसलिए हमें जो कंबाइंड MR है वो हमारी TREDF है, हमारे यहां से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो होम मार्केट में OH सेल करेगा और रिमेनिंग HF वो फॉरेन मार्केट में बेचेगा। देखने से क्लियर है, होम मार्केट में वो कम प्रोडक्शन बेच रहा है क्योंकि होम मार्केट में उसकी प्रोडक्शन की डिमांड इनइलास्टिक है, लेकिन फॉरेन मार्केट में वो ज्यादा क्वांटिटी बेच रहा है क्योंकि वहां पर उसकी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है। वहां पर देखिए फॉरेन मार्केट में वो प्राइस सिर्फ इतना सा चार्ज कर रहा है, भाई जितनी कॉस्ट है उतना ही प्राइस चार्ज कर रहा है, लेकिन होम मार्केट में वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है। इस तरह से वो डंपिंग करता है और अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। होप सो आपको डंपिंग समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट। टिल देन बाय, टेक केयर।